आपण माननकु समस्ती को आम चैनल इंजीनियरिंग कैरियर्स ओडिशा को बहुत बहुत स्वागत। आज मु आपण पाई नै आछि ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन तरफ जो AEE सिविल 2020-21 सेशन रे जो एग्जाम टी हेतिला ताहार स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल रो डिटेल्स सॉल्यूशन एग्जाम टी हमर प्रिलिमिनरी एग्जाम रो क्वेश्चन आछि। ओके आउ आपण माने जानछंती ऑलरेडी AEE 2026 जो बाहर सेला नोटिफिकेशन तार फॉर्म फिलअप डेट भी स्टार्ट हो गलानी। तो आपण माने जदी फॉर्म फिलअप करना थी जाई कि फॉर्म फिलअप कर दियंतु वेबसाइट रे आउ एबे ठारू आपनकर प्रिपरेशन मध्ये स्टार्ट कर दियंतु। तो मु आपण पई हमर एग्जाम जाए विभिन्न स्टेट PSC रो सब जो AEE एग्जाम हेछि तार सब भलो भलो स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपण मानन पई आन देबी आउ तार डिटेल सॉल्यूशन करि देखैबी जा द्वारा आपण केरो कि थ्योरी प्रैक्टिस बा कांसेप्ट क्लियर होबा सहित आपण बहुत गुडे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हेइ जिवो। तो सेति पई हम सहित जडित रहंतु आउ चलंतु वीडियो टी स्टार्ट करिबा। गुडे पचारची प्रथम क्वेश्चन 51 when a body is subjected to two equal and opposite forces acting tangentially across the resisting section, the result of which the body tends to shear up across the section, the stress and strain induced which से तो मुझे डायग्राम साइज रे करी देखे दोचे। तो डायग्राम रे कोन देछि ना एम्ति गोटे सेक्शन रहइबो हला। तो एम्ति सेक्शन रे कोन ना हमर shear stress मनकर एक्ट करछि। ओके shear stress एक्ट करछि। तो पचारछि कोन ना सॉरी खाली देछि लोड एक्ट करछि टेंजेंशियली। ओके टेंजेंशियली लोड एक्ट करछि। तो पचारछि को स्ट्रेस इंड्यूस्ड हो हमर मन रखंतु एटा जदी एम्ति देछि ताले ओटे कॉम्प्लीमेंटरी हमर स्ट्रेस भी इंड्यूस्ड हो सब। ओके कहना बॉडी इक्विलिब्रियम रे रखिया पे स्ट्रेस जाबिल इंड्यूस करियो। तो इंड्यूस्ड हेगला माने हमर कॉम्प्लीमेंटरी स्ट्रेस हमर एटा कोन ना बॉडी को सब बेले कोन करिवो ना एम्ति हमर एम्ति शेप चेंज करिया को चेष्टा करियो बॉडी रो। ओके तो एटी गोटे एंगल आसियो जोटा कि हम कोन shear stress। ओके आउ हमर स्ट्रेस जो इंड्यूस्ड हो भी आ जोगुरु shear अप करियो माने इक्वल ऑपोजिट फोर्स ताले shear stress इंड्यूस्ड हो आउ एम्ति ताको डिफॉर्म करियो जो से उडा shear ता जोगु shear strain जो हमर इंड्यूस्ड हो। ओके तो आंसर है जो हमर shear stress आउ shear strain। ओके तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू। तो अपन जदी हुक्स लॉ रो स्टेटमेंट मन रखथिबे ताले को कहछि ना हुक्स लॉ मन स्टेटमेंट हला अप टू इलास्टिक लिमिट। ओके अप टू आपनकर इलास्टिक लिमिट। ओके इलास्टिक लिमिट हमर स्ट्रेस होछि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ओके स्ट्रेन को एप्सिलॉन रे लिखिली आ आमे जदी याको इक्वल करिया ताहले कोन ना गोटे कांस्टेंट मल्टीप्लाई करिया जोटा को हमरो कहा जाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके एटा को कहा जाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके एटा को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हमरो इलास्टिक लिमिट पॉइंट टाइप मन देखे दोची जदी हमें स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम करिया जोटा कि हमें माइल्ड स्टील लो बहुत थोड़ा एटा को ड्रा करथिबे भी आपण इंजीनियरिंग सेकंड ईयर रे आपण जहा बेले एटा को पढ़थिबे। तो हमरो एठी पाखा पाखी आस जिवो आगे आस जिवो प्रोपोर्शनल लिमिट। ओके तापर आस जिवो इलास्टिक लिमिट तापर आसीबो हमरो अपर लिमिट तापर लोअर लिमिट। ओके एठी आसीबो हमरो अल्टीमेट स्ट्रेस। ओके एठी आसीबो हमरो ब्रेकिंग पॉइंट। ओके तो एटा अछि सिग्मा वर्सेस हमर एप्सिलॉन। ओके तो अप टू इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो आंसर है जिवा कोन ना हमर इलास्टिक लिमिट का ऑप्शन बी होची करेक्ट। सो परंतु हुक्स लॉ गुड होल्ड करे। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिवा द पॉइजन्स रेशियो ऑफ स्टील वेरीज फ्रॉम। ओके तो पॉइजन्स रेशियो हम कौन ना आम जानते हैं पॉइजन्स रेशियो इज इक्वल टू रेशियो ऑफ हमर lateral strain divided by हमर longitudinal strain। ओके
आर स्टील मन रखिदेवे आ भैल्यू जनरली 0.25 रो 0.33 ओके वैल्यू टी मन रखिदेवे सुविधा हम ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 54 कौन देछि ना इन ए सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W पर यूनिट लेंथ द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर इज। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कौन ना पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर होची जोटी बेंडिंग मोमेंट टी साइन चेंज करे ओके माने पॉजिटिव थिले सेठी नेगेटिव को जीवो किमि जीवो ना जीरो होई कि जीवो ओके पॉजिटिव रु जीरो जीरो रु नेगेटिव हबो ओके। तो सेमती आइदर नेगेटिव जदी थिबो नेगेटिव रु जीरो जीरो रु पॉजिटिव ओके। तो ये जो साइन चेंज करे जो जीरो हो जाए सेटा को कहा जाए पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर ओके। तो सिंपली सपोर्ट आम देछि कोन ना सिंपली सपोर्टेड देम थिबो आउ कोन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W पर यूनिट लेंथ देछि हला। जदी एंती क्वेश्चन दे थाए आपण जदी माने मन न रखथिबे माने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ताले टिके ड्रॉ कर देबे ताले मन सुविधा हबो ओके जानिया। तो मु आपको ड्रॉ कर देखे दूची सपोज ये आमर सिंपली सपोर्टेड बीम अच्छी ओके सिंपली सपोर्टेड बीम आउ जोटा कि गोटे आमर यूडीएल कैरी कर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जार इंटेंसिटी होची स्मॉल W मनकर आ टोटाल लेंथ होची L ओके। तो जदि स्मॉल W रहिला ताल टोटाल लोड केते हेगला ना टोटाल लोड हेगला टोटाल लोड इज इक्वल टू कौन होगा ना स्मॉल W इंटू L ओके। तो टोटाल लोड होगा स्मॉल W L आउ दुईटा जेहेतु आम जदि वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस करवा आमर मूवमेंट बैलेंस करवा ताले एटा सिमेट्री जोगुरु आसजिवो W/L/2 रिएक्शन दुईटा एटा भी आसजिवो W/L/2 ओके। तो देखो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम टे ड्रॉ कर दूची। तो आमर मनकर जेकोसी गोटे सेक्शन नियो एक्स ओके जो सेक्शन टी कौन ना आमर एपटू सपोज यहाँ हूँ पॉइंट ए एपटा हूँ बी पॉइंट रू मनकर एक्स डिस्टेंस रे अच्छी सेक्शन टी एक्स ओके। तो एक्स रे मुझे आमर लिखी केते आमर हम सेठी केते आमर बेंडिंग मोमेंट हम ओके। तो एपटू स्टार्ट करिया बी पॉइंट रू लोड केते अच्छी ना W/L/2 ओके इंटू केते हम ना एक्स डिस्टेंस रे पर्यंत अच्छी इंटू एक्स ओके इंटू एक्स आउ ऊपर भी लोड पड़ुची लोड जोगर बेंडिंग मोमेंट हम नेगेटिव हम ऊपर है। तो नेगेटिव हेले आमर केते अच्छी ना टोटाल जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड केते हम ना एक्स डिस्टेंस जाए केते अच्छी ना W इंटू एक्स ओके एक्स डिस्टेंस जाए अच्छी W इंटू एक्स आमर इंटू केते ना आमर यूडीएल थी माने सब थ्रू सेंटर एक्ट करिवो ओके। ता सीजी रे सीजी रु आम डिस्टेंसटा नवा जो मल्टीप्लिकेशन करिया जो तो इंटू केते हो जिवो ना इंटू हो जिवो x/2 ओके। तो एटा हो गला आमर बेंडिंग मोमेंट एट x ओके। तो एटा जदि हो गला आपण एटारे मनकर जहाँ भी पकेबे आ भितरे x0 टू L पकेबे माने टिके L पूर्व L पाखरे तो 0 हो जिवो आमर एठी मनकर L पाखरे मु पकोचे L पाखरे केते हो जिवो ना W/L/2 L माने ए जाए सपोज धरली ओके इंटू L माइनस W इंटू L इंटू L/2 ओके। तो L²/2 L²/2 एटी 0 हो जिवो ओके ए पॉइंट रे 0 हो जिवो सेमती मनकर मु पकोची एठी हमर मझिरे केते आसीबो ओके मझिरे हमर x इक्वल टू L/2 तो W इंटू L/2 इंटू L/2 माइनस W इंटू L/2 इंटू L/2/2 L/4 हो जिवो ओके L/2/2 2 इंटू 2 4 ओके। तो एटा केते हो गला ना W/L² माइनस W L²/8 ओके इज इक्वल टू हो W/L²/8 ओके। तो यहाँ ही मैक्सिमम वैल्यू तापर जिते एक्स वैल्यू बढ़े देखिए से कमी 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 जीव ओके। तो आप कौन ना गोटे दुटा पॉइंट बाहर कले आप गेस करके जानीजे आमती स्क्वायर अच्छी माने एटा पैराबोलिक ही हम ओके। तो
आपको ड्र कर देखी दूसरी केमती आसो ना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम टी आमर सपोज यहाँ है सेंटर तो ये आम मझी मझी सब अधिक आसो पुणी कम आसो ओके आपण मझी जिते ये करेंगे सब पॉइंट पकड़ा दरकार नहीं सेंटर पॉइंट पकेबे मझे जब गोटे दुटा डाउट है आउ गोटे दुटा पॉइंट पकईदे आमको जना पड़ो है आ पाराबोलिक तो आमर अच्छी माने स्क्वायर अच्छी माने पाराबोलिक यूडीएल ओके तो ये भैल्यू भी मन रखते मैक्सिमम भैल्यू आमर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आ सिंपली सपोर्टेड बीम जो थी ये भैल्यूटी यहाँ हूँ बीएमडीएम बनर ओके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये भैल्यूटी हूँ आमर WL²/8 WL²/8 ओके तो यहाँ भी मन रखिए आउ देखो कौन सी जगार आमर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आमर पॉजिटिव रु नेगेटिव बा नेगेटिव रु पॉजिटिव होने से लगी आमर टोटाल कंट्राफ्लेक्सर पॉइंट एक्जिस्ट ही करनी पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर डजंट एक्जिस्ट ओके तो आंसर हो आपनकर ऑप्शन डी हो करेक्ट 54 पे तार नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा ओके ये देखो लिख देछि लाइज इन द एंड ऑफ द बीम एटा हम नहीं कहीं आमर साइन चेंज करनी खाली जीरो हेल्ले हम नहीं साइन भी चेंज करथवा दरकार साइन चेंज जदि न करथो ताले होनी ओके ऑप्शन बी जेमती देछि लाइज इन द एंड ऑफ द बीम एटा इनकरेक्ट हम ओके तो डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द बीम एटा भूल सेंटर रे तो एक्जिस्ट करनी सेंटर रे मैक्सिमम आमर आछि बेंडिंग मोमेंट वैल्यू तो आंसर हो ऑप्शन डी डजंट एक्जिस्ट 54 नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 55 ए रेक्टेंगुलर बीम has length A has length L length देला L ओके आपनर लेंथ देछि L आउ कोन ना width देला B ओके width इक्वल टू B आउ डेप्थ होछि यूजुअल नोटेशन देछि D आउ अनदर गोटे बीम B नि हेगला जार कोन सेम लेंथ हेगला L हेगला सेम आउ width भी सेम हेगला बट ये हेगला आमर डेप्थ 2D हेगला ओके डी डैश मनकर इज इक्वल टू 2D इलास्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द बीम इज तो इलास्टिक स्ट्रेंथ आपन कोन कह जाय ना सेटा फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ भी को आमर सॉरी इलास्टिक स्ट्रेंथ जो आमर को सेटा को जेड बा सेक्शन मॉडुलस को ओके तो सेक्शन मॉडुलस को आमर इलास्टिक स्ट्रेंथ को तो इलास्टिक स्ट्रेंथ होची आमर जेड ओके ताको हमें सेक्शन मॉडुलस बाय सेटा होची ता होची I/Y ओके तो एटा जहार मन रखंतु एटा जहार हमर अधिक हबो जोटा तो एटा अधिक हबो से एरो सेते स्ट्रेंथ अधिक ओके इलास्टिक स्ट्रेंथ सेते अधिक त माने इलास्टिक स्ट्रेंथ आपनकर प्रोपोर्शनल टू एटे पर लिख दोची आपनकर स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू आमर जेड हो ओके सेक्शन मॉडुलस तो सेक्शन मॉडुलस कौन ना इज इक्वल टू I/Y तो रेक्टेंगुलर बीम पे कौन हम ना सपोज एटा बीम रो क्रॉस सेक्शन ओके एटा होची डी एटा होची बी तो बीम टी सपोज एमती बेंड होबा को चेष्टा करिवो ओके तो एमती जदी बेंड होबा को चेष्टा करिवो ताले तमरो I कौन हो जिवो ना I हो जिवो BDQ/12 जो क्रॉस सेक्शन अबाउट जो डायमेंशन अबाउट बेंड होथवा एटी डी अबाउट बेंड होची तो BDQ/12 हो जिवो I आउ हमर y कौन हो जिवो ना y हो जिवो हमर न्यूट्रल प्लेन रो जो डिस्टेंस टी ओके तो मैक्सिमम डिस्टेंस टा केते हो जाउची ना न्यूट्रल प्लेन रो ना y = d/2 तो एटी जदी हमर z ताले कौन हो जिवो ना z हो जिवो कौन BDQ/12 डिवाइडेड बाय d/2 ओके तो हो गला कौन ना BD²/6 ओके तो z जदि BD²/6 हो गला ताल z कौन एठी हमर d ऊपर खाली पचारछि तो बाकी सब इग्नोर कर दवा z प्रोपोर्शनल टू एठी d² रखिया कना बाकी सब कांस्टेंट अछि तो एठी कौन ना सेकंड केस रे कौन ना 2d हो गला तो 2d हो गला माने 2d रो होल स्क्वायर कर देले z तो ये हो कौन ना 4 टाइम्स 4d² हो गला बाकी सब तो सेम अच्छी तो कौन हो आमर आंसर कौन हो ना 4 टाइम्स ओके आंसर हो गला ऑप्शन सी ओके 4 टाइम्स हो गला इलास्टिक स्ट्रेंथ केते हो गला ना 4 टाइम्स ओके बाकी जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को
The radius of Mohr cycle for two equal unlike principal stresses of magnitude p is okay. तो principal stress आमर दे देछि sigma 1 is equal to p okay. आउ कौन देछि equal आउ unlike okay. sigma 2 is equal to minus p okay. तो देछि पचारछि कौन हबो ना radius of Mohr circle मन रखंतु आपण Mohr circle ड्रा कला बेले किछि तार वैल्यू जो मु कहि दोछि खाली radius कौन हबो ना radius हबो is equal to हमारा tau max okay. tau max over radius जोटा ही कौन ना प्रिंसिपल स्ट्रेस कौन रिलेशन ना sigma 1 minus sigma 2 by 2 okay. तो sigma 1 ठीक केते देछि ना p sigma 2 केते सपोज minus p divided by 2 केते हे गला ना 2p by 2 2 2 कैंसिल हो जो एटा हे गला p okay. तो आमर रेडियस कौन हो गला ना p. तो रेडियस ऑफ मोर सर्कल कौन हो आंसर हो ऑप्शन ए सेमती आमर जदि सेंटर पचार था आमर मोर सर्कल रे सेंटर रो फॉर्मूला कौन ना सेंटर होची मन रखता थांतु सेंटर होची सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाय 2 ओके बा को सिग्मा एवरेज भी कह जाए ओके. जदि सिग्मा एक्स वाई भी देथिबो सेटा को भी मिसाइबो यदि सेम आसीबो ओके. तो आपनकर एटा हेगला आंसर हेगला तो एटा होची सेंटर. तो आंसर एटी कोन हेगला रेडियस पचारतला रेडियस हे जो सिग्मा 1 माइनस 2 सिग्मा 2 बाय 2 बा एटा हेगला p ओके. तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा क्वेश्चन नंबर 57 रेशियो ऑफ चेंज सॉरी रेट ऑफ चेंज इन बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू हमर मन रखंतु जे तीनटा इक्वेशन शियर फोर्स is equal to minus dm by dx okay by bending moment जो rate of change of bending moment is equal to shear force okay. तो सेमती आ गोटे अछि हमर इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग सपोज बा लोडिंग इंटेंसिटी is equal to rate of change of shear force okay. एटा मन रखथिबे जदि न मन पड़ियो भी शॉर्टकट मु कहि दउची एट देखंतु शियर फोर्स रा हमर यूनिट कोन फोर्स रा यूनिट न्यूटन हमर बेंडिंग मोमेंट रा यूनिट कोन न्यूटन इनटू मीटर तो डिवाइडेड बाय मीटर करले ही मीटर मीटर कैंसिल होबो न्यूटन आसीबो हला. तो सेत लई शियर फोर्स इज इक्वल रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट होची शियर फोर्स हला. आउ जदि मु एमती डीएम को एपट रखिली आउ सपोज खाली मैग्नीट्यूड नउची तो एटा हो जो एस एफ डी एक्स. तो मोर टोटल बेंडिंग मोमेंट सपोज मोमेंटा दीपट ये काढ़ी गोटे सेक्शन भितर ताले एटा हो एरिया अंडर शियर फोर्स डायग्राम ओके. इंटीग्रेशन माने हमर एरिया तो एरिया अंडर शियर फोर्स डायग्राम गिव्स बेंडिंग मोमेंट ओके. एटा भी मन रखिबे हला. तो उल्टाटा भी पचार दे पारे ओके. तो ये आमर आंसर कौन हो ना रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू शियर फोर्स ऑप्शन ए है. ऑप्शन हो गला आपनर करेक्ट. रेट ऑफ लोडिंग कौन होची सेमती ना रेट ऑफ लोडिंग होची बा लोडिंग इंटेंसिटी होची रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स स्लोप होबनी डिफ्लेक्शन होबनी ओके. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 58 द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस एट द टॉप ऑफ द बीम दे देची 1600 मोर kg per cm square and corresponding tensile stress at the bottom of the beam दे देची 400 kg per cm square और डेप्थ ऑफ द बीम दे 10 cm ताले न्यूट्रल एक्सिस टॉप रो केते होबो हला. तो ए भली जेते भी क्वेश्चन पचारथिबो ना हमर बेंडिंग जो हमर स्ट्रेस टी डायग्राम टी ड्रा कर देबे. तो एठी मु ड्रा करची ए देखंदो बेंडिंग स्ट्रेस एट देखो आमर पूरा सेंटर रे नहीं है. तो पूरा सेंटर रे नहीं कहीं ना मैग्नीट्यूड डिफरेंट अच्छे है. यहाँ मनकर कंप्रेसिव स्ट्रेस अच्छी. तो कंप्रेसिव स्ट्रेस रो आमर मैक्सिमम मैग्नीट्यूड केते देछि ना 1600. एठी रो टेंसाइल मैक्सिमम स्ट्रेस ओवर टॉप ऑफ द बीम से लगी मु टॉप रे ड्रॉ कली 1600 हला. आउ बॉटम रे केते देछि ना 400 टेंसाइल स्ट्रेंथ ओके. आ टोटल बीम रो डेप्थ देछि टोटल देछि एटा होछि 10 हला.
तो मु कौन करी ना ये मनकर नहीं जाऊँगी यहाँ को नहीं जाऊँगी मनकर डी है ये मनकर ओ ए बी सी डी ओके तो यहाँ मनकर ओ बी इज इक्वल टू डी जोटा कि आमको पचार है टॉप रु न्यूट्रल एक्सिस जाए केते हमर एटा पचार इज इक्वल टू केते ओके हमर देखंतु ए दुटा जो ट्रायंगल हम ये दुटा ट्रायंगल एटा 90 डिग्री एटा 90 डिग्री ओके को ट्रायंगल ना ओ सी डी ओ ए बी है दुटा एंगल 90 डिग्री ए एंगलटा इज इक्वल टू हम ए एंगलटा ओके आउ कौन ना अपन यहाँ जेहेतु दुटा अंक ए बी पैरेलल टू सी डी अच्छी आटा एमती जाइए गोटे एंगल माने यहाँ तो यही एंगलटा इज इक्वल टू एंगलटा है तो ट्रायंगल तीन टा जदि आमर सामान हो गले ताल सेटा आमर सिमिलारिटी आसो ओके बा सिमिलर ट्रायंगल कहि परिबा तो सिमिलर ट्रायंगल हो गले आमे लिखि परिबा एठी ए बी डिवाइडेड बाय सी डी ओके इज इक्वल टू एपट्रे आमर ओ बी डिवाइडेड बाय ओ सी यहाँ लिखिपर जेहेतु दुटा ट्रायंगल सिमिलर ओके तो ए बी रो वैल्यू केते ना 1600 डिवाइडेड बाय सी डी रो वैल्यू केते ना 400 इज इक्वल टू ओ बी रो वैल्यू केते ना डी मनकर मुनेली डिवाइडेड बाय ओ सी केते हो एटा डी है एटा हो 10 माइनस डी ओके 10 माइनस डी तो एटा केते हो गला एटा हो गला 4 40 minus 4d is equal to d. This implies d is equal to 5 8 okay 8 cm. तो आंसर कौन हो गला हमरो ना ऑप्शन डी ओके ऑप्शन डी 8 cm हो गला करेक्ट बुझि परले केमते होबो तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा if depth of a simply supported beam carrying an isolated load at its center is doubled the deflection of beam deflection of the beam at its center will be changed by a factor of okay तो गोटे सिंपली सपोर्टेड बीम देछि जोटा कि हमरो सिंपली सपोर्टेड बीम जोटा कि हमरो आइसोलेटेड लोड करछि कोठी एट इट्स सेंटर हला से तापर कोन कहिछि ना डेप्थ जो अच्छी तार कौन है डबल हो गला ओके डी डैश इज इक्वल टू 2d हो गला ताहले डिफ्लेक्शन जो सेंटर रे जो डिफ्लेक्शन टी हुए ओके सेंटर रे जो हमर डिफ्लेक्शन वैल्यू तो डेल मनकर से डेल वैल्यू जो केते फैक्टर रे हमर चेंज हबो तो आमर मन किसी गोटे स्टैंडर्ड फॉर्मूला अच्छे जहाँ को आप मन रखिदेवे जमती सिंपली सपोर्टेड बीम आमर कैंटिलीवर बीम ओके तो ये सबूर आमर फिक्स्ड दी साइड फिक्स्ड बीम आर जो लोड आमर पॉइंट लोड आउ सेंटर रे पॉइंट लोड आउ यूडीएल जो पड़ो ता देरे स्लोप आउ डिफ्लेक्शन कौन हम ता स्टैंडर्ड फॉर्मूला गुड़ा मन रखिदेवे से आपको इजी हम तो ये मुझे लिख दूची डेल मेलोडी कौन हुए ना डेल हूँ आमर डब्ल्यू एल क्यू बाय 48 ई आई ओके तो ये आमर 48 ई आई हो गला तो ये आमर देखंतु जदि डेप्थ सांगरे ये कौन अच्छी रिलेशन ना ये आमर बाकी सब जदि कांस्टेंट रहा ताले डेल आमर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई है तो आईटा आमर कौन ना आई हूँ आमर सेमती जो बीमटी ये हूँ तो से जो क्रॉस सेक्शन अबाउट रे मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया केते जो बा एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया एटा हूँ बी डी क्यू बाय 12 ओके तो आई की जदि फर्दर बी डी क्यू बाय 12 रखे आ खाली डेप्थ ये जेहेतु चेंज होती बाकी सब कांस्टेंट रखिकी मुझे बी डी क्यू बदले डायरेक्ट इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/dq हो बाकी सब जिनस कांस्टेंट रहा ओके तो ये आमर कौन देछि ना डेप्थ हो जाइए डबल ओके डबल तो डेप्थ डबल हो गले डी डैश कौन ये आमर 2d होल क्यू हो ओके डेल डैश तो 2d माने ये 1/8 हो ओके तो दिस डेल डैश इज इक्वल टू
del by 8 ओके 2 रो क्यू 8 हो गला तो del by 8 हो जो तर आंसर हो गला आपनर ऑप्शन डी 1/8 ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कहछि फॉर ए गिवन मटेरियल यंग्स मॉडुलस इज 200 giga newton per meter square modulus of rigidity दे देछि आ पॉइजन रेशियो पचारछि आपण तीनटा स्टैंडर्ड फॉर्मूला कहछि आपण मन रख देबे एटा प्रॉब्लम छोट छोट प्रॉब्लम सॉल्व करिया बहुत इजी हबो यंग्स मॉडुलस E इज इक्वल टू 2g into 1 plus mu is equal to 3k into 1 minus 2 mu is equal to 9 kg divided by g plus 3k ओके ए वैल्यू आपण जे कोनोसी दुटा इक्वेशन भीतर मन रखिए तृतीयटा डेरिवेशन करके भी बाहर जीवो ओके तो प्रथमटी हमर दरकार एबे तो एठी कोन ना यंग्स मॉडुलस रो वैल्यू केते दे देछि 200 इज इक्वल टू मॉडुलस रिजिडिटी केते देछि ना 2 into 80 into 1 plus mu तो एठी हमर केते गला ना 200 डिवाइडेड बाय 2 into 80 1 plus mu एटा गला हमर 100 तो अपन व्यवहार करिवे एठी 5/4 minus 1/4 ओके तो आपनर आंसर है जीवो ऑप्शन सी 0.25 ओके तो एथिला हमर 10 टी क्वेश्चन जोटा कि प्रिलिमिनरी एग्जाम्स रे पसार थिला तो आपन कहि रखुची जे एबे कोनना सब 10टा सब्जेक्ट टोटल मेंशन करवा होची आ 10टा सब्जेक्ट रो पूरा प्रति सब्जेक्ट रो 10टा क्वेश्चन पडुची आ टोटल 100 टी क्वेश्चन आछी तो आपन कोनोसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर करि परिबे नै काना सब सब्जेक्ट रो कंपलसरी 10टा क्वेश्चन आछी तो सेति पे आपन इक्वल इंपोर्टेंस देकी सब सब्जेक्ट को पढंतु तो नेक्स्ट आपन पई गोटे होमवर्क क्वेश्चन रखछि तो अकॉर्डिंग टू द प्योर टॉर्जन थ्योरी ऑफ सर्कुलर शाफ्ट्स द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द क्रॉस सेक्शन वेरीज ओके स्ट्रेस प्रोफाइल हमर कोन सेटा पचारछि तो आंसर टी प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिवे थैंक यू।